यार मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई, ये स्मार्टफोन कंपनीज फोन बनाती कब है? I mean, सीरियसली अभी लोग गैलेक्सी S26 के EMI भर रहे होंगे और इधर गैलेक्सी S27 के लीक्स आने शुरू हो गए। कभी कभी लगता है कि सैमसंग के ऑफिस में एक टीम है जो फोन को रिलीज करती है और एक टीम है जो उसके सक्सेसर को तुरंत ही लीक करने में बिजी हो जाती है। लेकिन इस बार जो लीक सामने आए हैं वो सिर्फ फोन का लीक नहीं है, इस बार सैमसंग पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से गैलेक्सी S27 लाइनअप में एक नया मेंबर और ऐड हो सकता है। हाँ, गैलेक्सी S27 प्रो। और ये फोन देखकर मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक किया कि धीरे धीरे सैमसंग भी एप्पल बनते जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये फोन एप्पल की कॉपी से ज्यादा सैमसंग के अपने अल्ट्रा के लिए थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। देखो, अभी तक सैमसंग का फॉर्मूला काफी सिंपल था, बेस निकालते थे, प्लस निकालते थे एंड अल्ट्रा निकालते थे। एंड ये इतने सालों से चल रहा है कि हर एक को पता है कि ये किस यूजर को टारगेट करता है। लेकिन अब लग रहा है कि सैमसंग भी एप्पल के प्रो स्ट्रेटेजी के लिए निकल पड़ा घर से। और ऑनेस्टली अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये काफी स्मार्ट मूव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्ट्रा वाले फीचर्स तो चाहिए लेकिन अल्ट्रा वाला साइज नहीं। अब एक सच बताना, आप में से कितने लोग स्टोर पे जाके अल्ट्रा को उठा के सोचते हो कि वाह यार क्या फोन बनाया, मजा ही आ गया, लेकिन इसको पॉकेट में रखूं या इसके लिए अलग से रेंट पे रूम लेना पड़ेगा? और यही इंटर करता है गैलेक्सी S27 प्रो। लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें 6.47 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल सकता है, जबकि अल्ट्रा 6.9 इंचेस के साथ आ सकता है। सुनने में डिफरेंस काफी छोटा लग रहा है, लेकिन आप जब डेली यूज करोगे तब डिफरेंस पता चलेगा कि कितना बड़ा है। अगर आप उन लोगों में से हो जो कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद करते हैं मेरी तरह, तो कमेंट में कॉम्पैक्ट टीम लिखना। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि अब भी कितने सारे लोग छोटे वाले फोन को पसंद करते हैं। और सिर्फ साइज ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि गैलेक्सी अल्ट्रा के कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको प्रो में मिल सकते हैं। एंड यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, गैलेक्सी S27 लाइनअप में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अगर फीचर्स प्रीमियम हो गए, साइज प्रैक्टिकल हो गया, तो अल्ट्रा का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं असली लड़ाई पर, कैमरा। एंड ये बात आप भी जानते हो कि हर साल सैमसंग थ्रिलर मूवी बना देता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से S27 प्रो को 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल सकता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिल सकता है। यहां तक तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर एंट्री होती है टेलीफोटो कैमरा की। एंड ये कैमरा पूरा गेम बदल सकता है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि सैमसंग कौन सा जूम कैमरा यूज करेगा, और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि सैमसंग के पास एक पुराना सा टेलीफोटो सेंसर है जो कि अब रिटायरमेंट के एज पे भी आ गया। लेकिन सैमसंग का कहना है, अबे तुम जवान हो बे, अभी 2-3 जनरेशन तुम और चल जाओगे, चिल करो, चिल चिल चिल। लेकिन लिटरली अगर सैमसंग ने नया जूम सेंसर दे दिया तो S27 प्रो अल्ट्रा के लिए एक थ्रेट बन सकता है। लेकिन अगर पुरानी स्ट्रैटेजी ही रिपीट हुई तो ऑडियंस भी पुराना ही रिएक्शन रिपीट करेगी। वैसे एक बात बताओ, अगर आप सैमसंग के सीईओ होते तो आप कौन सा बड़ा सा डिफरेंस रखते प्रो और अल्ट्रा के बीच में? क्या वो बैटरी होता, क्या वो कैमरा होता, क्या वो डिस्प्ले होता, या जो भी होता? कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं भी तो देखूं आपके सीईओ दिमाग को। लीक्स कह रहे हैं कि सैमसंग अपने डिजाइन लैंग्वेज में भी चेंज कर सकता है। हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट की बातें चल रही हैं। वैसे अभी कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्साइटमेंट अलग लेवल पे चली गई है। मतलब S10 वाला नॉस्टैल्जिया हो भाई, मतलब मजा ही आ जाएगा अगर इसको वापस लेकर आएंगे तो। लेकिन फाइनली इतने सालों बाद कोई ऐसी लीक्स देखने को मिली है जिसके बाद एक चीज तो पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। इतना तो लग रहा है कि सैमसंग इस बार सिर्फ अपने प्रोसेसर को चेंज करके अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना नहीं करने वाला है। और मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो इस बात की है कि सैमसंग अपने प्रो मॉडल को कितना पावरफुल बनाने वाला है। क्योंकि अगर सैमसंग ने अल्ट्रा वाली आधी चीजें प्रो मॉडल में डाल दी तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सैमसंग के लिए ही होगा। एक तरफ अल्ट्रा होगा और एक तरफ प्रो, और कस्टमर कंफ्यूज होगा कि भाई पैसे किस में लगाऊं। वैसे अगर आपको ये टेस्टी कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, ये फ्री है, ये सैमसंग का फ्लैगशिप नहीं है। फिलहाल एक बात तो पक्की है, गैलेक्सी S27 प्रो या तो सैमसंग का नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर एंट्री होगा, या फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको लॉन्च के बाद लोग याद ही नहीं रखेंगे। अरे वो सैमसंग का ट्राईफोल्ड का क्या हुआ? अब देखना यह है कि सैमसंग इस फोन को प्रो बनाता है या बस नाम ही प्रो रखता है।